गांव के आखिरी सिरे पर एक बूढ़ा सा मकान था जिसमें एक बेवा औरत ज़ैनब अपने दो छोटे बच्चों अहमद और फातिमा के साथ रहती थी। हालात इस कदर तंग थे कि कई कई दिन चूल्हा ठंडा रहता, मगर एक अजीब बात यह थी कि जब भी घर में फाके की नौबत आती, रात के आखिरी पहर ज़ैनब को दरवाजे के बाहर एक मिट्टी का बर्तन रखा मिलता जिसमें ताज़ा गरम खाना होता, कभी दाल, कभी सब्जी, कभी चावल और अक्सर तो घर भरने लायक रोटियां भी होती। ज़ैनब हैरान थी कि ये नेमत कहां से आती है। वो आम लोगों की तरह इसे महज अल्लाह की मदद समझकर आंसुओं के साथ सजदाए शुक्र बजा लाती, मगर उसका दिल कई बार ये जानना चाहता कि आखिर कौन है जो उसके बच्चों का ख्याल रखता है। आहिस्ता आहिस्ता गांव में ये बात फैल गई कि ज़ैनब के घर रोजाना फरिश्ता खाना छोड़ जाता है। बाज लोग कहते कि ये गैबी मदद है, कुछ कहते कि ज़ैनब की दुआओं ने आसमानों को हिला दिया है। बच्चे भी रोज दरवाजे की तरफ आंखें लगाए बैठे रहते कि शायद आज फरिश्ता नजर आ जाए। गांव के चंद नौजवान कई रातें पहरा देते रहे ताकि हकीकत तक पहुंच सके, मगर जब भी वो जागते रहते उस रात खाना ना आता, जैसे कोई नामालूम हाथ उनकी मौजूदगी को भांप लेता हो। ज़ैनब के दिल में भी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपने मोहसिन को देखे, उसे दुआएं दे, लेकिन वो जानती थी कि शायद वो नेकी करने वाला अपनी नेकी को छुपाने में यकता है। एक रात सख्त बारिश और सर्दी का तूफान था। छत टपक रही थी और ज़ैनब बच्चों को सीने से लगाए बैठकर दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, आज भी खाना भेज देना, मेरे बच्चे भूखे हैं। तूफान के बावजूद दरवाजे पर हल्की सी खटकी हुई। ज़ैनब ने हैरत से कान लगाए। ऐसा लग रहा था कोई हिचकचा रहा है। उसने दबे कदमों से दरवाजा आहिस्ता से खोला। सामने एक धान पान सा बूढ़ा फकीर खड़ा था, फटे कपड़े, भीगे हुए बाल और कंधे पर कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा बर्तन। बूढ़े ने ज़ैनब को देखा और घबरा कर पीछे हट गया। ज़ैनब ने हैरत में पूछा, बाबा जी, क्या ये खाना आप ही रखते हैं? फकीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, बेटी, मैं तो बस अल्लाह के दिए में से थोड़ा सा लेकर वहां रख जाता हूं ताकि तेरे बच्चों के पेट में आग न लगे। खबर ना करना किसी को, वरना मेरी नेकी दखावा बन जाएगी। ज़ैनब की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। उसने फकीर को अंदर आने की दरखास्त की, मगर वो ना माना। उसने बताया कि वो गांव के कोने में एक टूटे झोंपड़े में रहता है, खुद एक वक्त की रोटी खाता है, लेकिन दूसरा वक्त की बचत ज़ैनब के बच्चों के लिए रखता है। उसने कहा कि उसे खौफ है कि अगर लोगों को पता चल गया तो वो उसकी तारीफें करेंगे और फिर उसकी नेकी का सारा अजर जाया हो जाएगा। ज़ैनब ने कहा, मगर बाबा जी, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान जब नेकी खालिस अल्लाह के लिए करे तो अल्लाह उसे फरिश्तों से भी ज्यादा अजीम बना देता है। बेटी, नेकी दिखाने से छोटी हो जाती है, छुपाकर करने से बढ़ जाती है। उस रात ज़ैनब ने सच्चा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसके घर में एक बेआवाज, बेनाम, बेलोस नेकी करने वाला भेज रखा था। अगले ही दिन ज़ैनब ने गांव वालों को बताया कि खाना कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक नेक दिल फकीर रखता है। गांव के लोग हैरान रह गए। वो फकीर जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करते थे, वही असल मोहसिन था। लोग उसके झोंपड़े की तरफ बढ़े, मगर उन्हें वहां एक खामोश, दुआ करता हुआ इंसान मिला जो बस इतना कह रहा था, ऐ अल्लाह, मेरी नेकी को छुपा ले, तो जानता है मैं किस नियत से करता रहा हूं। गांव वालों ने उसकी मदद करनी चाही, मगर उसने कहा, अगर मेरी वजह से किसी के दिल में रहम पैदा हुआ है तो यही मेरी दुनिया का अजर है, बाकी आखिरत का अजर अल्लाह से चाहिए, लोगों से नहीं। इस वाक़े के बाद गांव में एक गैर ऐलान शुदा तब्दीली आ गई। लोग एक दूसरे की मदद छुपाकर करने लगे। ज़ैनब ने भी अपने घर में आने वाली पहली खुशहाली में से कुछ हिस्सा खामोशी से दूसरों के दरवाजे पर रखना शुरू किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे फकीर ने इसके लिए किया था। यूं नेकी की रोशनी एक दिल से निकलकर पूरे गांव तक फैल गई, बगैर आवाज के, बगैर नाम के, अल्लाह की रजा के लिए। अब बात मुकम्मल तौर पर कर सकेंगे।